गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से मैं सिंध हुकूमत के वज़ीर आला और वज़रा का बड़ा शोर देख रहा हूँ। अपोजिशन लीडर की तब्दीली, अपोजिशन लीडर के हवाले से तबसरे कर रहे हैं। तबसरे करने पे तो पाबंदी नहीं होती, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ एक टीवी चैनल के ऊपर वज़ीर आला साहब ने कुछ बातें की हैं, तो मैं इनका, चूँकि उन्होंने चैनल पे की हैं, मतलब वीडियो के ज़रिए, एक मीडिया के ज़रिए किया, तो मैं भी एक वीडियो मैसेज में जवाब दे रहा हूँ। जिस दिन वो ख़त लिखेंगे उसका ख़त में जवाब दे देंगे, जिस दिन वो बुलाएंगे बातचीत के लिए उस दिन चले जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ, वज़ीर आला साहब ने कहा कि जी बैठ के बात होती है और आईनी ज़रूरी है और मौजूद होना चाहिए, तो जिस दिन आप ख़त लिखेंगे, आपने गवर्नमेंट ख़त्म होने वाली है, पीरियड पूरा होने, जिस दिन आप कंसल्टेशन के लिए जो एक प्रोसेस है, आइनी प्रोसेस है केयर टेकर वज़ीर आला और केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए, कि लीडर ऑफ़ द हाउस और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन को कंसल्टेशन करके आगे वो नाम देने होते हैं, तो आ जाइए जिस दिन आप, मैं कहता हूँ वेलकम करता हूँ, ख़त लिखिए, स्टार्ट कीजिए, वी विल ज्वाइन। दूसरी बात, आपने जेलों की बात की, न जाने किसकी बात की, गुम होने की बात की, तो वज़ीर आला साहब और मैं वज़रा से कहता हूँ कि एक लंबी तफसील है आपकी लीडरशिप की, जिला वतनी की। मैं बात नहीं करूँगा, कोई दिल पे ले जाएगा, किसी को बुरा लग जाएगा। जिला वतनी की केसेस की वजह से बड़ी लंबी तफसील है आपकी लीडरशिप की। जब इस किस्म के हिस्सा दौर होता है तो मुल्क भी छोड़ के जाते हुए हमने लोग देखे हैं, लेकिन हम मौजूद हैं और जब कहेंगे आ जाएंगे। आपने कहा कि जी अदालतों का सामना करें, केसेस हैं, तो हमने अदालतों में गए हुए हैं, हमने लिखा हुआ, आपके IG साहब से पूछा हुआ केसेस तो बता दो। तो चलिए मैं वज़ीर आला साहब आपसे कहता हूँ, केसेस की तफसील बता दीजिए, कितने केसेस हैं, हमें बता देना, हमें पता ना, हमारे साथियों को पता। एक से निकालते हैं, दूसरे में डालते हैं, एक से निकालते हैं, पूरे मुल्क में क्या हो रहा है, हमें केसेस की तफसील बता दीजिए। हम इंशाल्लाह अदालतों में जाएंगे, अदालतों से अपना पेश होंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ज़रूर बेल पे ज्वाइन करें या जेल से ज्वाइन करें, इस प्रोसेस को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। पहले भी मैं तो 3 महीने जेल में रह चुका हूँ और हर किस्म के जो हथकंडे जेल में आजकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं सह चुका हूँ। अगर अल्लाह ताला ने हिम्मत दे दी, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, तो इंशाल्लाह वो सह जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन गैर आइनी अमल कोई भी करेगा उसकी मुखालफत करेंगे। तो अगर आपने बर्दाश्त किया है, अपोजिशन लीडर, अगर आपको राजा रियाज जैसा चाहिए तो बिस्मिल्लाह कीजिए, मौजूद हैं, बहुत सारे तैयार हैं हमारी सिंध असम्बली के अंदर, तैयार हैं वो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आइनी तरीके से सिंध के अवाम जिन्होंने अपोजिशन को सेलेक्ट किया उनकी राय शामिल हो, तो हम मौजूद हैं, हम आइनी तौर पे आपके साथ चलने को तैयार हैं। ये जेलें शेलें कुछ नहीं है, तफसील केसेस की बता दें, इंशाल्लाह बेल भी करा लेंगे, वैसे भी करा लेंगे। तो हम आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि हम इस प्रोसेस को, जो भी अपोजिशन लीडर के लिए आइन में लिखा हुआ जो प्रोसेस है, मैं उसको ज्वाइन करने को तैयार हूँ। हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस, MPAs सिंध असम्बली आने को तैयार हैं। केसेस की सिर्फ तफसील बता दें कि कितने केसेस हैं। ये तो नहीं है बेल करा लेंगे दोबारा चले जाएं कि जाओ भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे तो जान छूटेगी। इसको ज़रा हमें क्लियर कर दीजिए और इंशाल्लाह हम कमिटेड लोग हैं, खड़े रहेंगे अपने साथ, आइन के साथ भी, आइन की बालादस्ती के लिए भी, अपनी पार्टी के साथ भी। तो मीडिया पे बात ना कीजिए, ख़त लिखिए, जो भी आपने हमें दावत देनी है, आप ख़त लिखिए, हम आपको जवाब देंगे।